नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए। इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र वीडियो को देखने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, राजपुर गांव में एक प्रतिष्ठित लेकिन संघर्षशील परिवार रहता था। सुरेश नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक पुराने लेकिन भव्य दिखने वाले मकान में रहता था। मकान की दीवारों पर समय की छाप साफ झलकती थी, लेकिन उसमें अब भी एक रहस्यमयी आकर्षण था। सुरेश की पत्नी सीमा गृहिणी थी और उनके 3 बेटे अनिकेत, रोहन और समीर तथा एक बेटी दिव्या थी। शाम का समय था। गांव की गलियों में हल्की हलचल थी। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और घर की दीवारों पर उसकी रोशनी एक अद्भुत लालिमा फैला रही थी। उस शाम कुछ अलग होने वाला था, ऐसा मानो हवा में कोई रहस्यमयी संकेत था। सुरेश अपने छोटे से किराने की दुकान में बैठा हिसाब किताब कर रहा था कि तभी उसकी पत्नी सीमा घबराई हुई अंदर आई। उसने बताया कि पड़ोसी कमला चाची फिर से चावल उधार मांगने आई थीं। सुरेश ने थोड़ा सोचा, फिर कुछ नहीं कहा और चावल दे दिए। लेकिन जैसे ही उसने चावल का डिब्बा खोला, अचानक हल्की ठंडी हवा का झोंका आया और घर की दीवारों पर टंगे चित्र हिलने लगे। ये एक संकेत था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह गांव में एक अजनबी साधु आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरा तेज से दमक रहा था। लोग उसके पास जाकर सवाल पूछने लगे, लेकिन वह चुप था। फिर उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, जो अपने घर की ये 5 चीजें दूसरों को देगा, वह धीरे धीरे अपने भाग्य को नष्ट कर देगा। ये सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। सुरेश भी उस भीड़ में था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे अपनी पत्नी की चावल देने वाली बात याद आई। क्या यह सिर्फ संयोग था या कोई संकेत? उसने हिम्मत जुटाकर साधु से पूछा, महाराज, कौन कौन सी चीजें नहीं देनी चाहिए? साधु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोला, धैर्य रखो, समय आने पर सब पता चलेगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारे घर में अजीब घटनाएं घटने वाली हैं। उस रात सुरेश को अजीब सपने आए। उसने देखा कि उसके घर से धीरे धीरे अनाज गायब हो रहा है। उसकी दुकान खाली हो रही है और उसके बच्चे भूखे बैठे हैं। पसीने से लथपथ वह उठा, लेकिन उसे यह सिर्फ एक सपना लगा। अगले दिन उसकी पत्नी सीमा ने फिर से पड़ोस की सुनीता को चावल उधार दिए। जैसे ही उसने चावल निकाले, अचानक घर की बिजली चली गई और एक अजीब सी ठंडक पूरे घर में भर गई। बच्चों ने महसूस किया कि दीवारों पर छायाएं हिल रही थीं। दिव्या ने खिड़की से बाहर झांका तो उसे दूर सड़क पर वही साधु दिखा, जो रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह सुरेश की दुकान में रमेश आया और नमक मांगने लगा। सुरेश पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचकर उसने रमेश को नमक दे दिया। लेकिन जैसे ही उसने नमक का पैकेट रमेश के हाथ में रखा, दुकान के ऊपर लगे घड़ी के शीशे में दरार पड़ गई। उस दिन रात को जब पूरा परिवार सोने गया, तो अचानक सीमा की नींद खुल गई। उसे लगा कि रसोई में कोई चल रहा है। डरते डरते वह उठी और जब उसने देखा तो चौंक गई। नमक का डिब्बा अपने आप हिल रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। घबराकर उसने सुरेश को उठाया, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे, सब सामान्य हो चुका था। गांव में दीपावली आने वाली थी और लोग घरों में दिए जलाने की तैयारी कर रहे थे। उसी शाम सीमा की सहेली रजनी आई और तेल मांगने लगी। सीमा ने उसे थोड़ा सा तेल दे दिया, लेकिन जैसे ही उसने दिया, अचानक घर के मंदिर का दिया बुझ गया। उसी रात घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दिव्या ने छत से किसी के चलने की आवाज सुनी। रोहन को लगा कि कोई हल्के से उसके कान में फुसफुसा रहा है। समीर जब पानी लेने उठा तो उसे किचन में परछाइयां हिलती हुई दिखीं। परिवार के सभी सदस्य अब समझ चुके थे कि कुछ गलत हो रहा है। अगले दिन जब सुरेश फिर से साधु से मिलने गया तो वह वहां नहीं था। लोग कहते थे कि साधु रहस्यमयी था और जहां जाता था वहां कुछ न कुछ अजीब घटनाएं जरूर घटती थीं। अब सुरेश और उसका परिवार पूरी तरह से डरे हुए थे। आखिर मां लक्ष्मी ने यह संकेत क्यों दिया था?
आगे क्या होने वाला था? क्या उनका घर दरिद्रता की ओर बढ़ रहा था या फिर उन्हें कोई उपाय मिलेगा? रहस्य और गहराता जा रहा था। रात्रि के अंधकार में जब सभी घर के सदस्य अपने अपने कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक से मुख्य द्वार पर जोरदार दस्तक हुई। विशाल ने घड़ी देखी। रात के ठीक 2:30 थे। कौन हो सकता है इस वक्त? दिल में अजीब सा डर और बेचैनी थी। विशाल ने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और झिझकते हुए दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुरानी मिट्टी से सनी गठरी पड़ी थी। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक झन्नाटेदार आवाज आई, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। पूरे घर में हलचल मच गई। विशाल ने गठरी खोली तो उसमें एक पुरानी तांबे की तख्ती निकली, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। तभी कमरे में अचानक से खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और बिजली चमकने लगी। तभी दीवार पर एक परछाई उभरी, जो बिल्कुल एक महिला की थी। वो परछाई बोलने लगी, जो धन और वस्तुएं दूसरों के लालच में देकर अपनी जरूरत भूल जाते हैं, उनका जीवन कष्टों से भर जाता है। यह सुनते ही सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना के बाद से घर में अजीब घटनाएं होने लगी। विशाल की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बहन रश्मि के कॉलेज में किसी ने उसकी जरूरी किताबें चुरा ली। पिता के ऑफिस में अचानक से नुकसान होने लगा। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा और तनाव बढ़ता जा रहा था। विशाल को लगातार अजीब सपने आने लगे। एक रात उसे सपने में एक पुराना मंदिर दिखा, जहां मां लक्ष्मी की मूर्ति थी और पास ही एक दरवाजा था, जिस पर लिखा था, इस घर की गरीबी का राज यहां छिपा है। सुबह उठते ही उसने परिवार को यह बात बताई और सबने मिलकर उस जगह जाने का फैसला किया। जब विशाल और उसका परिवार उस पुराने मंदिर पहुंचा, तो वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। अंदर जाने के बाद उन्हें एक पुरानी किताब मिली, जिसमें लिखा था कि घर की संपत्ति और समृद्धि तभी बच सकती है जब वे 5 विशेष चीजों को सही तरीके से संभाले और गलत हाथों में जाने से रोके। तभी वहां की दीपक अपने आप जल उठे और मां लक्ष्मी की प्रतिमा से एक हल्की रोशनी निकली। सभी के चेहरे पर अचंभा और भय था, लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने सभी को हिलाकर रख दिया। मंदिर में एक पत्थर की दीवार पर उकेरे गए संकेतों को देखकर विशाल के दिमाग में हलचल मच गई। दीवार पर कुछ श्लोक लिखे थे, जिनका अर्थ था, जिसने अज्ञान में धन और संपत्ति का दुरुपयोग किया, उसकी तकदीर भी अंधकारमय हो जाती है। तभी हवा तेज हो गई और मंदिर के भीतर एक गूंज उठी। विशाल ने घबराते हुए दीवार पर हाथ रखा और अचानक से एक दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटी गुफा थी, जिसमें एक प्राचीन संदूक रखा हुआ था। जैसे ही विशाल ने उसे खोला, अंदर से तेज रोशनी निकली और एक आवाज आई, तुम्हारी परीक्षाओं का समय पूरा होने वाला है। अपने किए का फल शीघ्र मिलेगा। सभी की सांसें थम गईं। संदूक के अंदर एक पुरानी चिट्ठी थी, जिसमें लिखा था, जो 5 चीजें दूसरों को देने से गरीबी आती है, वे हैं सोने के आभूषण, तुलसी का पौधा, नमक, तेल और शास्त्रों की किताबें। यह पढ़ते ही विशाल को एहसास हुआ कि उसके परिवार ने अनजाने में यही गलतियां की थीं। लेकिन इससे पहले कि वे इस बात को पूरी तरह समझ पाते, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और मां लक्ष्मी की मूर्ति से एक प्रकाश पुंज निकला। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। विशाल और उसका परिवार जैसे तैसे मंदिर से बाहर निकला, लेकिन घर लौटते ही उन्होंने पाया कि चीजें और बिगड़ गई थीं। विशाल के पिता को नौकरी से निकाल दिया गया था। उसकी बहन की शादी टूट चुकी थी और घर के चारों तरफ अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात के अंधेरे में घर की दीवारों से किसी के बोलने की आवाजें आ रही थीं। एक रात विशाल ने अपनी मां को कमरे में अकेले किसी से बातें करते देखा। जब उसने दरवाजा खोला तो कमरे में कोई नहीं था। यह सब क्या हो रहा था? विशाल को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी उसे मंदिर की चिट्ठी याद आई। उसे एहसास हुआ कि जब तक वे 5 चीजों को वापस अपनी जगह नहीं रखते, तब तक यह कष्ट खत्म नहीं होंगे। पूरा परिवार मिलकर उन 5 चीजों को सही स्थान पर रखने लगा। आभूषण मंदिर में दान किए, तुलसी का पौधा फिर से आंगन में लगाया, नमक को बहते पानी में प्रवाहित किया, तेल को गरीबों में बांटा और शास्त्रों की किताबें फिर से मंदिर में रखी। जैसे ही अंतिम चीज अपनी जगह पर पहुंची,
घर की हवा अचानक शांत हो गई। विशाल ने महसूस किया कि कुछ अदृश्य शक्ति अब संतुष्ट हो चुकी है। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। विशाल के पिता को नौकरी वापस मिल गई, उसकी बहन की शादी फिर से तय हो गई और घर का माहौल हल्का और शांतिपूर्ण हो गया। रात में विशाल को एक सपना आया जिसमें मां लक्ष्मी प्रकट हुई और कहा, समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि सही कर्मों से आती है। अगर मनुष्य लालच में अपनी जरूरत की चीजें दूसरों को देता रहेगा तो उसका भाग्य भी उसी तरह बिखर जाएगा। यह सुनते ही विशाल का मन पूरी तरह बदल चुका था। उसने निश्चय किया कि अब से वह कभी भी इन 5 चीजों को दूसरों को नहीं देगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन और समृद्धि केवल मेहनत और भाग्य से नहीं आती, बल्कि सही कर्मों और समझदारी से बनाए रखी जाती है। अगर हम अपनी आवश्यक चीजें किसी और के लालच में आकर बांटते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे जीवन से सुख समृद्धि खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिख दीजिए।